नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए 100 महाभारत जी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे बड़े पांडव कौन थे? उत्तर है युधिष्ठिर। नंबर 2, सबसे बड़ा कौरव कौन था? उत्तर है दुर्योधन। नंबर 3, पांडवों की माता का नाम बताइए। उत्तर है कुंती। नंबर 4, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन का सारथी कौन था? उत्तर है भगवान कृष्ण। नंबर 5, कौन सा चरित्र अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है और अक्सर उसे भीष्म पितामह कहा जाता है? तो उत्तर है भीष्म। नंबर 6, पांडव और कौरवों दोनों के गुरु कौन थे? उत्तर है द्रोणाचार्य। प्रश्न 7, किस पात्र ने पासे के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण पांडवों को वनवास हुआ? उत्तर है शकुनी। प्रश्न 8, दुर्योधन की पत्नी कौन थी? उत्तर है भानुमति। आगे है, युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? उत्तर है द्रौपदी। प्रश्न 10, कौन सा पात्र अपनी पौराणिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और अर्जुन की पत्नी थी? उत्तर है सुभद्रा। प्रश्न 11, कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र कौन थे? कर्ण। प्रश्न 12, कर्ण की माता कौन थी? कुंती। प्रश्न 13, भीष्म की पत्नी कौन थी? द्रौपदी। प्रश्न 14, किस पात्र को सांप बनने का श्राप मिला था और बाद में अर्जुन ने उसे बचाया था? उत्तर है उलूपी। प्रश्न 15, कौरव पक्ष में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? भीष्म पितामह। प्रश्न 16, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन। प्रश्न 17, कौरव सेना के प्रधान सेनापति के रूप में कौन कार्यरत था? उत्तर है प्रारंभ में भीष्म, फिर द्रोण और बाद में कर्ण। प्रश्न 18, युद्ध के दौरान भीष्म को मारने के लिए अर्जुन ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था? उत्तर है शिखंडी की चाल और दिव्य बाण। प्रश्न 19, अंतिम युद्ध में दुर्योधन को किसने मारा? उत्तर है भीम ने। प्रश्न 20, उस दिव्य हथियार का नाम बताइए जिसका उपयोग अर्जुन ने कर्ण को हराने के लिए किया था? उत्तर है अंजलि का अस्त्र। प्रश्न 21, युद्ध के दौरान किसने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और भगवद गीता की शिक्षा दी? उत्तर है भगवान कृष्ण ने। प्रश्न 22, किस पात्र ने पांडवों को धोखा दिया और युद्ध में कौरव पक्ष में शामिल हो गया? उत्तर है युयुत्सु। प्रश्न 23, युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? उत्तर है शल्य। प्रश्न 24, किस योद्धा ने युद्ध के आरंभ में 5 जन नामक शंख बजाया था? उत्तर है भीष्म। प्रश्न 25, भीष्म को अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान कैसे मिला? उत्तर है भीष्म को उनकी मृत्यु का समय चुनने का वरदान उनके पिता राजा शांतनु और गंगा ने दिया। प्रश्न 26, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में पाई जाती है? उत्तर है भगवद गीता भीष्म पर्व का हिस्सा है जिसे भीष्म की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 27, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने किससे प्रश्न पूछे? उत्तर है अर्जुन ने। प्रश्न 28, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। प्रश्न 20, भगवद गीता का कौन सा अध्याय कर्तव्य के निस्वार्थ कार्य की अवधारणा पर चर्चा करता है? उत्तर है अध्याय 2 जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 30, उस युद्ध क्षेत्र का नाम बताइए जहां भगवद गीता का वार्तालाप हुआ था? उत्तर है कुरुक्षेत्र। प्रश्न 31, भगवद गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष। प्रश्न 32, भगवद गीता में कौन सा योग कृष्ण जैसे व्यक्तिगत भगवान के प्रति समर्पण पर जोर देता है? उत्तर है भक्ति योग। प्रश्न 33, भगवद गीता के उस अध्याय का नाम बताइए जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट किया? उत्तर है अध्याय 11 जिसे विश्व रूप दर्शन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 34, भगवद गीता में अग्नि द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य धनुष का क्या नाम है? उत्तर है गांडीव। प्रश्न 33, भगवद गीता वार्तालाप में कौरव पक्ष के किस योद्धा ने अर्जुन का सामना किया? उत्तर है द्रोण। प्रश्न 36, महाभारत के लेखक कौन थे? उत्तर है ऋषि वेद व्यास। प्रश्न 37, लाख से बने उस महल का नाम बताइए जहाँ पांडवों को मारने का प्रयास किया गया? उत्तर है लाक्षागृह या लाख का घर। प्रश्न 38, कर्ण को निर्दोष गाय की हत्या करने का श्राप किसने दिया था? उत्तर है दुर्वासा ऋषि ने। प्रश्न 39, कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के दौरान किस पात्र की हंसी से बारिश हुई थी? उत्तर है द्रौपदी। प्रश्न 40, पांडवों के साथ पासे का खेल किसने खेला जिसने उन्हें वनवास मिला? उत्तर है दुर्योधन। प्रश्न 41, अर्जुन ने भगवान शिव से कौन सा दिव्यास्त्र प्राप्त किया था? उत्तर है पाशुपता अस्त्र। प्रश्न 42, द्रौपदी के पिता द्वारा शासित राज्य का क्या नाम था? उत्तर है पांचाल। प्रश्न 43, कौरवों की माता गांधारी ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? उत्तर है 100 पुत्र जो कौरव कहलाए। प्रश्न 44, वह ऋषि कौन थे जिन्होंने हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जिसके कारण संघर्ष हुआ? उत्तर है महर्षि वेद व्यास।
प्रश्न 45 कौरवों और पांडवों की गुप्त मंत्रणा सुनने के लिए किस पात्र ने हंस का रूप धारण किया था? उत्तर है विदुर। प्रश्न 46 पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस शहर में भेष बदलकर बिताया था? उत्तर है विराट। प्रश्न 47 उस जंगल का क्या नाम है जब पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष बिताया? उत्तर है काम्यक वन। प्रश्न 48 कुख्यात पासा खेल कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर है हस्तिनापुर नगर में। प्रश्न 49 हस्तिनापुर शहर के निकट बहने वाली नदी का नाम बताइए? उत्तर है गंगा नदी। प्रश्न 50 कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने किस शहर पर शासन किया? उत्तर है इंद्रप्रस्थ या खांडवप्रस्थ। प्रश्न 51 अर्जुन ने युद्ध के लिए दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए कहाँ तपस्या की थी? उत्तर है इंद्र कील पर्वत पर। प्रश्न 52 महाभारत में अर्जुन के दिव्य रथ का क्या नाम है? उत्तर है अर्जुन के दिव्य रथ का नाम नंदी घोषा है। प्रश्न 53 कर्ण के दिव्य धनुष का नाम बताइए जो उसके जैविक पिता भगवान सूर्य से विरासत में मिला था? उत्तर है कर्ण के दिव्य धनुष को विजय कहा जाता है। प्रश्न 54 दुर्योधन की गदा का क्या नाम है? उत्तर है दुर्योधन की गदा को गदा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 55 युद्ध के दौरान द्रोण ने किस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था? उत्तर है द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो एक शक्तिशाली दिव्य हथियार था। प्रश्न 56 शक्तिशाली चक्र हथियार सुदर्शन चक्र किसके पास था? उत्तर है भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। प्रश्न 57 भीम की गदा का क्या नाम था? उत्तर है भीम की गदा का नाम वज्र था। प्रश्न 58 कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युधिष्ठिर के रथ चालक का क्या नाम था? उत्तर है युधिष्ठिर के सारथी मातली थे। प्रश्न 59 भीष्म के उस शंख का नाम बताइए जिसे उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में बजाया था? उत्तर है भीष्म के शंख को देवदत्त के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 60 धृष्टद्युम्न द्वारा द्रोण का सिर काटने के लिए इस्तेमाल की गई तलवार का क्या नाम था? उत्तर है धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सिर काटने के लिए जिस तलवार का उपयोग किया था उसे दंड भंग कहा जाता है। प्रश्न 61 कर्ण को कवच और कुंडल कैसे प्राप्त हुए? उत्तर है कर्ण को कवच और कुंडल जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे क्योंकि वे उसे उसके जैविक पिता भगवान सूर्य द्वारा प्रदान किए गए थे। प्रश्न 62 कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को क्या श्राप दिया था? उत्तर है गांधारी ने भगवान कृष्ण और उनके वंश यादवों को श्राप दिया जिससे अंततः उनका विनाश हो गया। प्रश्न 63 कौरवों को युद्ध में पराजित होने का श्राप किसने दिया था? उत्तर है ऋषि नारद ने युद्ध में कौरवों की हार की भविष्यवाणी करते हुए उन्हें श्राप दिया था। प्रश्न 64 कर्ण के सारथी शल्य को क्या श्राप मिला था? उत्तर है कर्ण के सारथी शल्य को श्राप दिया गया था कि वह युद्ध के दौरान कर्ण से उत्साहवर्धक शब्द नहीं बोल पाएगा। प्रश्न 65 ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को क्या श्राप दिया था? उत्तर है दुर्वासा ने द्रौपदी को दैवीय विश्वास खो देने के बाद उसे भोजन करने के लिए श्राप दिया था जिसके कारण वस्त्रहरण के दौरान उसे चमत्कारी ढंग से भोजन करना पड़ा। प्रश्न 66 अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने का श्राप किसने दिया था? उत्तर है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने इंद्र के दरबार में हुई एक घटना के परिणाम स्वरूप अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने का श्राप दिया था। प्रश्न 67 अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के रथ को क्या श्राप मिला था? उत्तर है कर्ण के रथ को अर्जुन के साथ युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान पृथ्वी में धंसने का श्राप मिला था। 68 कौरवों को आग में जलने का श्राप किसने दिया? उत्तर है ऋषि मांडव्य ने कौरवों को लाख के घर में मरने का श्राप दिया जिसके कारण अंततः लाक्षागृह का निर्माण हुआ। प्रश्न 69 कुंती और गांधारी कैसे संबंधित थे? उत्तर कुंती और गांधारी देवरानी जेठानी थे। कुंती ने पांडु से विवाह किया जबकि गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया। प्रश्न 70 कुंती के पिता का नाम बताइए? कुंती के पिता का नाम कुंती भोज था। प्रश्न 71 द्रोणाचार्य के माता पिता कौन थे? उत्तर है द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज और उनकी माँ एक जहाज थी बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। प्रश्न 72 कर्ण और पांडवों के बीच क्या संबंध था? उत्तर कर्ण पांडवों का सौतेला भाई था क्योंकि उसका जन्म पांडु के विवाह से पहले कुंती से हुआ था। प्रश्न 73 द्रौपदी और सुभद्रा का कृष्ण से क्या संबंध था? उत्तर द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और कृष्ण को अपना सखा मानती थी जबकि सुभद्रा कृष्ण की बहन थी और उसने अर्जुन से विवाह किया था। प्रश्न 74 महाभारत के संदर्भ में 18 अंक का क्या महत्व है? उत्तर संख्या 18 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवद गीता में अध्यायों की कुल संख्या कुरुक्षेत्र युद्ध में अक्षौहिणी एक प्रकार की सैन्य रचना की कुल संख्या को भी दर्शाती है। प्रश्न 75 उस घोड़े का क्या नाम है जिसे रासु यज्ञ के भाग के रूप में सभी राज्यों में भेजा गया था? उत्तर घोड़े का नाम उच्चैश्रवस रखा गया जो एक दिव्य 7 सिरों वाला घोड़ा था।
प्रश्न 76, पांडवों को मारने के लिए बनाए गए मोम के भव्य महल का वास्तुकार कौन था? उत्तर, पुरोचन मोम के महल का वास्तुकार था, जिसका उद्देश्य पांडवों को मारना था। प्रश्न 77, कौन सा चरित्र अक्सर सारथी वाक्यांश से जुड़ा हुआ होता है? उत्तर है भगवान कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया, को अक्सर सारथी शब्द से जोड़ा जाता है। प्रश्न 78, उस दिव्य पक्षी का नाम बताइए जिसने एक पेड़ पर बैठकर कुरुक्षेत्र का महाकाव्य युद्ध देखा था। उत्तर है, ऐसा कहा जाता है कि जटायु एक दिव्य पक्षी ने एक पेड़ से युद्ध देखा था। प्रश्न 79, दुर्योधन के पिता कौन थे? उत्तर है, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे। प्रश्न 80, कौन सा पात्र अपने अविश्वसनीय तीरंदाजी कौशल के लिए जाना जाता है और उसे पार्थ भी कहा जाता है? उत्तर है, अर्जुन। प्रश्न 81, सबसे छोटा पांडव कौन था? उत्तर है, सहदेव। प्रश्न 82, दुर्योधन के मित्र जिसने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया था का उपनाम क्या था? उत्तर है, दुशासन। प्रश्न 83, कौन सा पात्र अपनी असाधारण ताकत के लिए जाना जाता था और कभी कभी उसे वृकोदर भी कहा जाता था? उत्तर है, भीम। प्रश्न 84, दुर्योधन और उसके भाइयों की माता कौन थी? उत्तर है, गांधारी। प्रश्न 85, किस पात्र को वरदान प्राप्त था जिसने उसे युद्ध में अजय बना दिया? उत्तर है, कर्ण। प्रश्न 86, द्रोणाचार्य का पुत्र और कुरुक्षेत्र युद्ध में एक दुर्जय योद्धा कौन था? अश्वत्थामा। प्रश्न 87, कौन सा पात्र दुर्योधन का मुख्य सलाहकार था और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर है, शकुनी। प्रश्न 88, भगवान शिव और कृपि का पुत्र कौन था जिसे कुंती और पांडवों ने गोद लिया था? उत्तर है, द्रोणाचार्य। प्रश्न 89, अपने पुत्र अश्वत्थामा के पतन के बाद द्रोणाचार्य की युद्ध में अनिच्छा का क्या कारण था? उत्तर है, अपने पुत्र की मृत्यु की झूठी अफवाह सुनकर द्रोणाचार्य ने लड़ने की इच्छा को खो दिया था, जो उनके संकल्प को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा था। प्रश्न 90, युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अर्जुन की शक्ति का मुकाबला करने के लिए किस रणनीतिक संरचना का उपयोग किया? उत्तर है, कौरवों ने 14वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसका अभिमन्यु ने मुकाबला किया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 91, पांडवों के मामा कौन थे और द्रौपदी के विवाह की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर है, श्री कृष्ण पांडवों के मामा थे और उन्होंने द्रौपदी की शादी की व्यवस्था करने में मदद की थी। प्रश्न 92, भीष्म के तीरों के बिस्तर का क्या नाम था जिस पर वह युद्ध के दौरान लेटे थे? उत्तर है, भीष्म के बाणों की शैया को शरशैया कहा जाता है। प्रश्न 93, पांडव सेना का सेनापति कौन था? उत्तर है, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना के सेनापति के रूप में कार्य किया था। प्रश्न 94, भगवद गीता में परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के संबंध में भगवान कृष्ण की दिव्य शिक्षा क्या है? उत्तर है, भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की अवधारणा सिखाते हैं, जिसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से परिणाम के प्रति लगाव के बिना अपने कर्तव्य करना। प्रश्न 95, भगवद गीता में उस योग का नाम क्या है जो ध्यान और मन के नियंत्रण पर केंद्रित है? उत्तर है, ध्यान और मन पर नियंत्रण के योग को ध्यान योग कहा जाता है। प्रश्न 96, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा की प्रकृति के संबंध में अर्जुन को क्या सलाह दी? उत्तर है, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा की शाश्वत प्रकृति की व्याख्या की है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। प्रश्न 97, उस जंगल का क्या नाम था जहाँ पांडव अपने निर्वासन के दौरान गुप्त रूप से रह रहे थे? उत्तर है, पांडवों ने अपने गुप्त वर्ष काम्यक वन में बिताए। प्रश्न 98, द्रौपदी और युधिष्ठिर का पुत्र कौन था और अक्सर धार्मिकता से जुड़ा होता था? उत्तर है, युधिष्ठिर और द्रौपदी का पुत्र जिसका नाम युधिष्ठिर था, जिसके नाम पर उसे अक्सर युधिष्ठिर द्वितीय कहा जाता था। प्रश्न 99, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी नई राजधानी किस शहर में स्थापित की? उत्तर है, पांडवों ने अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ में स्थापित की। प्रश्न 100, महाभारत में सरला नदी का क्या महत्व है? उत्तर है, सरला नदी वह स्थान है जहाँ द्रोण, भीष्म, कर्ण ने स्नान किया था, जो उनकी अजेयता का प्रतीक है। प्रश्न 1, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। नंबर 4, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? जय संहिता। प्रश्न 5, महाभारत किस वर्ग में आता है? स्मृति में। प्रश्न 6, महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व। नंबर 7, महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? 18 पर्व। नंबर 8, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? संजय ने। नंबर 9, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी के केश। प्रश्न 10, महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? वेद व्यास। नंबर 11, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के पिता कौन थे? पराशर। नंबर 12, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? गणेश जी ने।
नंबर 13, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जय भारत। प्रश्न 14, महाभारत में कितने अक्षौणी सेना समाप्त हुई? 18 अक्षौणी सेना का अर्थ सेना की एक बड़ी इकाई। महाभारत अत्यंत विशाल तथा चतुरंगनी सेना जिसमें 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और 21,870 हाथी होते थे, वह सेना जिसमें अनेक हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों। नंबर 15, महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? विराट पर्व। 16, महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी? कौरवों की ओर से। नंबर 17, महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौणी था? उत्तर है 18 अक्षौणी। 18, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? युधिष्ठिर को। 19, महाभारत में बलराम की भूमिका क्या थी? तीर्थाटन के लिए चले गए। प्रश्न 20, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन आता है? राजा नल का। नंबर 21, महाभारत में राजा के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? 7। नंबर 22, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? वन पर्व में। नंबर 23, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 1,00,000। नंबर 24, महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? कर्ण का। 25, महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया? शल्य और अश्वत्थामा ने। नंबर 26, महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? 3। 27, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़े? तीसरे दिन। नंबर 28, महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म सरसैया को प्राप्त हुए? 10वें दिन। प्रश्न 29, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? 5। प्रश्न 30, महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? 18। प्रश्न 31, महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? 15 वर्ष। नंबर 32, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन जीवित बचे? 5 पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी। प्रश्न 33, महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम? शल्य। प्रश्न 34, महाभारत युद्ध में कौन से दिन कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा? 9वें दिन। 35, महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? 5। नंबर 36, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? द्रोणाचार्य ने। नंबर 37, महाभारत युद्ध में भीष्म ने कितने दिनों तक युद्ध किया? 10 दिन। प्रश्न 38, महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 315। नंबर 39, कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? उत्तर है वैशंपायन। 40, द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 15वें दिन। नंबर 41, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? सभा पर्व में। 42, नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में। 43, भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत का। 44, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भीष्म पर्व। 45, लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। 46, अंजन पर्वा का वध किसके हाथों हुआ था? अश्वत्थामा। 47, अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? नर्तकी बनकर नृत्य तथा गान सिखाते थे। 48, अज्ञातवास के दौरान नकुल क्या काम करते थे? अश्वपाल थे। 49, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे? राजा विराट को पास से खेलना सिखाते थे। नंबर 50, अज्ञातवास के दौरान सहदेव क्या काम करते थे? गौशाला अधिकक्ष। 51, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी? विराट की। 52, अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा। 53, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। 54, अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी? काशी। 55, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा किसकी पुत्री थी? मणिपुर के राजा चित्रवाहन की। 56, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। 57, अर्जुन के पुत्र इरावत की माता कौन थी? उलूपी। 58, अर्जुन के पुत्र इरावन का वध किसके हाथों हुआ? अलम्बुश द्वारा। 59, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। 60, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। 61, अर्जुन को गांडीव, धनुष एवं श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया? अग्नि के कहने पर वरुण देव ने। 62, अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? कृपि। 63, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की उसका नाम क्या था? परीक्षित। 64, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था? व्यास ने। 65, अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? भीम ने। 66, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया? अर्जुन। 67, इंद्र का कर्ण से कवच और कुंडल मांगना किस पर्व में है? विराट पर्व में। 68, उलूपी व चित्रांगदा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की। 69, एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया? बकासुर का।
70 एकलव्य के पिता का क्या नाम था? हिरण्यधनु। 71 कर्ण का बचपन का नाम क्या था? वसुसेन। 72 कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? अर्जुन के द्वारा। 73 कर्ण की जन्मदात्री माता का क्या नाम था? कुंती। 74 कर्ण के धनुष का क्या नाम था? विजय। कर्ण के वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? इंद्र ने। 77 कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? राधा। 78 कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान दिए? इंद्र को। 79 कर्ण वध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया? कृपाचार्य ने। 80 किस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दिया? उर्वशी ने। 81 किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। 82 किसने जरासंध का वध किया था? भीम ने। 83 कीचक कौन था? राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई। 84 कुंती किसकी पत्नी थी? पांडवों की। 85 कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का क्या नाम था? परीक्षित। 86 कुबेर के पुत्र का क्या नाम था? नलकूबर। 87 कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ज्योतिसर में। 88 कृष्ण के वंश का क्या नाम था? भीम सातवत। 89 कृष्ण के वंश का नाश होने का क्या कारण था? गांधारी का शाप। 90 कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? 11वें में। प्रश्न 91 कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक। प्रश्न 92 कौरवों की एकमात्र बहन दुशला का विवाह किसके साथ हुआ? जयद्रथ के। प्रश्न 93 कौरवों में पांडवों के शस्त्र गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। प्रश्न 94 गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? गांधार। प्रश्न 95 गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? 2 बार। प्रश्न गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम बताओ? एकलव्य। 97 घटोत्कच की मां का क्या नाम था? हिडिंबा। 98 चक्रव्यूह की रचना किसने की? गुरु द्रोणाचार्य ने। 99 चक्रव्यूह को तोड़ना वह कौन मारा गया? अभिमन्यु। नंबर 100 चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा था? 6। तो यहाँ पर हमारे महाभारत से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।